नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्म की पुलिंदा पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आइए आज हम सातवाहन वंश के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। सम्राट अशोक के बाद ही दक्षिण पश्चिम भारत में एक शासक सातवाहन का उदय होता है। सातवाहन वंश का स्थापक सिमुक था, जिसने अपने नाम का सिक्का भी चलाया था, जिसको आप लोग भी देख सकते हैं, जिस मुद्रा पर सम्यक संस्कृति का प्रचलित चैत्य बना हुआ है, जिस पर पाली भाषा में ऋण्य गौतमी पुतस सिरि सात कनिस लिखा हुआ है। वैसे तो आज धार्मिक लोग सातवाहन को भी अपने धार्मिक समुदाय का अनुयायी बताने से नहीं चूकते हैं, लेकिन प्रमाण ठीक उल्टा मिलता है। आज देश के दक्षिणी क्षेत्र में बने अजंता, एलोरा जैसे अनेक स्थानों को देख सकते हैं, जिसमें सम्यक संस्कृति की अति विशिष्ट ज्ञान शैली को दर्शाया गया है। इस निर्माण का सारा श्रेय सातवाहनों को जाता है। सम्राट अशोक के जैसे सातवाहन के संस्थापक ने भी अपना नाम धम्मलिपि और पाली भाषा में शिला पर उकेर दिया, ताकि आगे वे नाम और मेरे काम पर किसी को कोई गलतफहमी नहीं हो। पाली भाषा में वह नाम राया सिमुक सातवाहनों श्रीमतो लिखा हुआ मिला है, जिसको आप लोग भी जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, सातवाहन के समय सभी जानकारी को धम्मलिपि और शिलाओं पर लिपिबद्ध किया गया था, यानी इनको भी धार्मिकों के जैसा कागज का फूल नहीं मिल पाया था। वैसे तो सातवाहन साम्राज्य सम्यक संस्कृति का बहुत ही बड़ा पोषक शासन था। अपने राज क्षेत्र के अंदर धम्मलिपि में लिखे हुए बहुत से अभिलेख के साथ चैत्य, मठ, बुद्ध विहार का निर्माण किया था। सातवाहन वंश का उसी धम्मलिपि से लिखा एक अभिलेख मिला है, जो नाड़े घाट महाराष्ट्र से मिला है। उस अभिलेख पर धम्मलिपि में कसन वासुदेवा लिखा हुआ मिला है। अब इस नाम को देखकर ब्रह्मवंशी लेखकों के मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि ये लोग सीधी लकीर में कुछ दूर निशान देखकर रथ के चक्के का अनुमान लगा लेते हैं। राजगीर में जरासंध के रथ के चक्के का निशान है, जो कभी सिर्फ चक्का मिल जाने पर उस चक्के को किसी द्वापर युग के पात्र का रथ बताने लगते हैं। किसी की मुद्रा पर घोड़ा का निशान देखकर अश्वमेध यज्ञ कराने लगते हैं। अब भला इन ब्रह्मवंशियों की कथा कहानियों के पात्रों के नाम के जैसा यदि कोई नाम मिल जाए तो भला ब्रह्मवंशी लेखक चुप कैसे रह सकते हैं। इस नाम को देखकर ब्रह्मवंशी लेखक लगे सुर ताल मिलाने, लेकिन ब्रह्मवंशी लेखकों को सुर ताल मिलाने से पहले यह तो बताना चाहिए कि यह सातवाहन शासक के अंदर कसन वासुदेवा नाम का पात्र आज से कितने वर्ष पूर्व का है, और वहीं तुम लोगों द्वारा स्थापित महाभारत का पात्र द्वापर युग का है। द्वापर का समय काल तो तुम ही लोग तय किए हो, फिर दोनों पात्रों के बीच में समय का इतना बड़ा फासला कैसे। चलो माना कि समय की गिनती में तुम लोगों से कोई भूल हो गई होगी, लेकिन लगे हाथ यह भी तो बता दो कि जब कसन को लिखना या लिखवाना आता था, तभी तो अपना नाम ठाम धाम सहित सारी जानकारी लिखवाया था। अब अगर यह कसन तुम लोगों द्वारा परिचालित महाभारत की कथा वाला पात्र किसन है, तो उसने अपनी बेश कीमती गीता ज्ञान धरोहर को अपने द्वारा लिखित अभिलेख की लिपि धम्मलिपि में लिपिबद्ध क्यों नहीं करवाया था। सच यह है कि आज कुछ तथाकथित ब्रह्मवंशी लेखक अपने स्वार्थ में अंधे होकर ब्रह्म का पुलिंदा बना रहे हैं। अरे लिखने से पहले कुछ सोचा करो, क्योंकि अब राजपूत और मुगल के दरबार में रहने वाले ब्रह्म बाटों की अंधेर नगरी चौपड़ राजा मूर्ख दरबारी अज्ञानी प्रजा वाली जानकारी नहीं है। अब यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय सम्यक संस्कृति के साक्ष्यों का जखीरा खड़ा कर दिया है। तुम लोगों द्वारा ब्रह्म के ऊपर खड़ी की गई बालू की भीत काल्पनिक कहानियों का साम्राज्य अब ढहना गिरना शुरू हो गया है, क्योंकि यह ब्रह्म का पुलिंदा मात्र है। सातवाहन साम्राज्य में ही एक शासक हुआ थे, जिनका नाम गौतमी पुत्र
सतकर्णी था, जिन्होंने अपने नाम को धम्म लिपि द्वारा स्तूप पर लिखा था। नीचे स्तूप का चित्र आप सबको दिखाऊंगा और स्तूप पर ऊपर वाली लाइन में सिर सात कड़ीस लिखा हुआ देखा जा सकता है। आज का श्री शब्द आज की संस्कारित भाषा लिपि का है, जबकि इसका प्रथम उपयोग सम्यक संस्कृति में मिलता है, जिसकी धम्म लिपि में और नागरी लिपि में श्री लिखे हुए सिर से संबोधन होता था, जिसको आप लोग सातवाहन से प्राप्त अभिलेख सिक्के व स्तूप पर लिखा हुआ देख सकते हैं। इस सिर का अर्थ सम्मानीय होता था। तीसरा नाम है पुष्यमित्र शुंग का, जिसका भरहुत की खुदाई से काफ़ी साक्ष्य मिला है, जिसमें कोई भी साक्ष्य वैदिक समर्थक होने का नहीं है। फिर भी आज के लोग पुष्यमित्र शुंग को धार्मिकों का समर्थक बताने पर उतावले रहते हैं। वैसे भरहुत से मिले साक्ष्यों का काफ़ी वर्णन में वैदिक युग के घालमेल हो चुका है, जो आप लोग भी देख सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लिखित या शुंग के कार्यकाल में किसी के द्वारा लिखवाई गई किसी की वैदिक लिपि में संस्कृत का साक्ष्य नहीं मिला। उन्हें शुंग के नाम का धम्म लिपि लिखा हुआ एक अभिलेख मिला। वैसे आज के समय में बहुत से लोग पुष्यमित्र शुंग की राजधानी को साकेत अयोध्या में होना निश्चित करते हैं, जबकि अयोध्या की पहली खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1862 और 63 में हुई। इसके बाद सर अलोइस फ्यूरर ने 1889 में खुदाई की, जिसमें बुद्ध विहार के अलावा कुछ नहीं मिला था। पुनः प्रोफेसर A.K. नारायण ने 1969-70 में तीसरी बार खुदाई की, लेकिन फिर भी बुद्ध विहार को छोड़कर कुछ नहीं मिला था। चौथी बार न्यायालय के आदेश अनुसार सन 2003 में फिर से खुदाई होती है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग द्वारा निर्मित कोई किला या कोई अन्य प्रमाण आज तक वहाँ नहीं मिला है। आप लोग समझ गए होंगे अयोध्या के बारे में। अयोध्या की खुदाई पहली बार 1862 में हुआ, उसके बाद 1889 में हुआ, उसके बाद 1969 में हुआ, लेकिन वहाँ राम और पुष्यमित्र शुंग का कोई साक्ष्य नहीं मिला। सिर्फ मिला तो बुद्ध विहार का, बुद्ध भगवान की बहुत सारी मूर्तियों का। आप लोग समझ गए होंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।